जिला के अध्यक्ष आदरणीय मदन सेन जी, जिला के महामंत्री आदरणीय जोगिंदर शर्मा जी, आदरणीय बसंत प्रधान जी, सह कोषाध्यक्ष आदरणीय गार्गी शंकर मिश्रा जी यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित है और सभी वरिष्ठ और युवा पत्रकार बंधु भी यहाँ उपस्थित है। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा निरंतर रामनवमी का आयोजन भव्य रूप से भिलाई में किया जाता है और ये समिति का 39वां वर्ष है। सन 86 से इसकी शुरुआत हो चुकी थी और जिस कल्पना और सोच के साथ हुई थी कि राम मंदिर अयोध्या में बने, इस साल राम मंदिर भी बनकर तैयार हो गया है। तो इस साल भी बड़े धूमधाम के साथ समस्त दुर्ग जिले में भिलाई समेत आसपास के सभी क्षेत्रों में रामनवमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में मुख्य रूप से जो पिछले वर्ष भी हम लोगों ने एक मुट्ठी दान श्री राम के नाम लिया था, इस वर्ष भी लिया है और अभी तक 100 क्विंटल से ज़्यादा 101 क्विंटल से ज़्यादा दान लोगों ने स्वतः इसमें दिया है। मैं श्री राम जन्मोत्सव समिति की ओर से सभी दुर्ग जिले के निवासरत लोगों को हृदय से धन्यवाद और उनका अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने इस राम के दान को हृदय से स्वीकारा और दान को अपना समझकर इस कार्यक्रम में भूमिका निभाते हुए इस दान को दिया। इस दान के साथ हम लोगों ने दो चीज़ सोची है कि सबसे पहले तो सभी लोग इस दान के लिए उस महाभोग में आए। दूसरी चीज़, जो दान इसमें बच जाएगा एक मुट्ठी वाला, उसको वार्ड सा हनुमान जयंती में या किसी कन्या के विवाह में या किसी भी निर्धन व्यक्ति के लिए इस राम के दान का उपयोग किया जाएगा और जो शेष रहेगा उसको अयोध्या में सीता रसोई तक भेजने का काम श्री राम जन्मोत्सव समिति करेगी। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी रहेंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता इस छत्तीसगढ़ शासन के डिप्टी सीएम आदरणीय श्री अरुण साहू जी रहेंगे। मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय श्री 1008 बाबा बालक दास जी रहेंगे और विशेष रूप से INH के प्रबंधक आदरणीय श्री हिमांशु द्विवेदी जी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। समिति अपनी ओर से सभी लोगों से अपील करती है कि अपने घरों पर राम जी का या हनुमान जी का भगवा ध्वज इस रामनवमी के दिन लगाएं। साथ ही साथ अपने घरों में कम से कम 5-5 दिए अपने बच्चों के हाथों से इस बार ज़रूर रामनवमी के दिन जलवाएं। ये श्री राम जन्मोत्सव समिति सभी लोगों से अपील करती है। आगे की चीज़ों के लिए अगर कुछ और चौराहों में जो अभिनंदन, तो कुछ आगे के बिंदु के लिए मैं आदरणीय बुद्धन सिंह ठाकुर जी से चाहूँगा कि वो भी बात पर प्रकाश करें। आज के प्रेस वार्ता में हमारे बीच प्रदेश के अध्यक्ष श्री रमेश नाथ, जिला अध्यक्ष मदन सेन जी, हमारे पूर्व हमारे युवा शाखा के अध्यक्ष मनीष बाबू जी और श्री राम जन्मोत्सव समिति जिला भिलाई के 2 महामंत्री बसंत प्रधान जी, योगेंद्र शर्मा जी, सभी
हमारे पुराने प्रेस क्लब को चलाने वाले बंधुओं, कुछ नए हैं, कुछ बहुत पुराने हैं। जिस समय मैं इस समिति के बारे में सोचा था उस समय के भी कुछ मित्र हमारे बीच में बैठे हुए हैं। बहुत प्रेरणा मिली इन लोग से भी, प्रेस से भी हमें प्रेरणा मिली। और मैं अपनी अपेक्षा प्रेस के सामने रखा कि हमारी सोच क्या है, और हम और प्रेस क्लब ये दोनों मिलकर के जो है समिति को आगे बढ़ाने और समाज को जगाने में बड़ा महत्व उनका रखा है। इसके लिए मैं प्रेस मीडिया वालों को जो है धन्यवाद देता हूँ। और समाज को जगाने के लिए हम लोगों ने जो काम शुरू किया था उसमें हम लोग संभवतः प्रभु राम की इच्छा से सफल होते दिख रहे हैं। अपेक्षाएं ये है समाज से कि हम लोगों ने बहुत दिनों तक जो है आप लोगों को झंडे वितरण करके घरों में झंडे लगाने का जो है वो आदत तो लगाया, लेकिन अब जो है कि 38 वर्ष तक हम लोगों ने आदत लगाया। 39वें वर्ष में भगवान राम लला का प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया। तो 39वें वर्ष से आप लोग ये निश्चय करें कि अपने घर में अपने से हम झंडा खरीद करके मार्केट से लगाएं। फिर जब ये काम शुरू हो जाएगा तो फिर सब अपने आप ठीक होने लगेगा। और जैसे मनीष जी बोले कि शोभा यात्रा जो निकलती है उसका स्वागत किया जाए, रामनवमी के दिन दीप जलाए जाए। तो ये सारे जो है कल्पना है, इसको साकार करने के लिए समाज आगे आए। हम और समाज और सभी लोग मिल करके भगवान राम लला के जन्म उत्सव को भव्य रूप से मनाएं, यही अपील है। कई 39वां वर्ष, इस 39वें वर्ष में हर वर्ष की तरह बड़े हर्षोल्लास के साथ राम जन्मोत्सव 17 अप्रैल को सेक्टर 1 के रामलीला मैदान में मनाया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से जो पिछले वर्ष भी एक मुट्ठी दान श्री राम के नाम का आयोजन किया गया था, उससे भी ज़्यादा इस बार उत्साह लोगों के बीच में देखने को मिला। 101 क्विंटल से ज़्यादा श्री राम का दान श्री राम जन्मोत्सव समिति को प्राप्त हुआ, और उस दान का महाभोग प्रसादी उस दिन रामलीला मैदान पर सभी दुर्ग जिले से आने वाले समस्त नागरिक बंधुओं को, देवतुल्य सभी लोगों को उस ग्राउंड में दिया जाएगा। हम अपील करते हैं कि आप सब उस दिन सेक्टर 1 के रामलीला मैदान पर आए, उस महाप्रसादी का भोग भी लें। साथ ही साथ हर वर्ष की तरह हिंदू महासभा के रूप में इस रामनवमी के उत्सव को जो कार्यक्रम किया जाता है उसमें हमारे मुख्य रूप से विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, इस छत्तीसगढ़ शासन के डिप्टी सीएम आदरणीय श्री अरुण साव जी, पाटेश्वर धाम से श्री 1008 श्री बाबा बालक दास जी, और INX से संपादक आदरणीय श्री हिमांशु द्विवेदी जी मुख्य रूप से उस कार्यक्रम में रहेंगे। मैं आप सभी भिलाई समेत संपूर्ण दुर्ग जिले से समस्त नागरिक बंधुओं को इस आयोजन में आमंत्रित करता हूं। इस भोग के लिए, इस कार्यक्रम के लिए, इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर इस वर्ष जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है, ये समिति की संकल्पना थी, इस समिति की कल्पना थी, और समिति का संकल्प भी था कि राम भिलाई में भी निवासरत करते हैं और छत्तीसगढ़ में भी जो कार्य सेवा के लिए भी गए, उनको भी विशेष तौर पर
अभिनंदन करती है, उनको धन्यवाद करती है कि आपके उस पराक्रम, उस सोच के वजह से आज वहाँ पर राम मंदिर बन सका है और करोड़ों लोगों की जो आस्था है, उस करोड़ों लोगों की आस्था का वो राम मंदिर बना है, उसके लिए हम अभिनंदन करते हैं। झांकियाँ कहाँ कहाँ से आएगी? जो झांकियाँ जो है सभी 12 प्रखंडों से आ रही है। हर वर्ष की तरह कैंप, सुपेला, वैशाली, सेक्टर 6, सेक्टर 2, आपकी रिसाली, भिलाई 3 चरोदा, कुम्हारी, पुरैना, उतई, सभी जगहों से झांकी आ रही है और झांकियों के लिए भी विशेष पुरस्कार रखा गया है जो कार्यक्रम के अंत में दिया जाएगा। कितने की संख्या में झांकी आती है? देखिए, झांकियाँ तो अलग अलग है, हर प्रखंड से दो तीन प्रखंड से आती है, पर जो मंदिरों से ध्वज निकलती है वो 1100 मंदिरों से ज़्यादा इस वर्ष भी निकलने का अनुमान है। हर वर्ष जो था उससे भी ज़्यादा इस बार लोगों में जागरण देखने को मिला है, इस बार भी उत्सव देखने को मिला है और इस बार भी इस कार्यक्रम को लेकर उत्साह है। हर वर्ष की तुलना में इस बार किस तरह का नया कुछ होगा? देखिए, मैंने तो बताया कि मुख्य तो जो दान है, उस दान से जो महाभोग प्रसादी होगी और बड़ी हिंदू सभा होगी, यही विशेष रहता है और लोगों का उत्साह वो हर वर्ष पिछले वर्ष से ज़्यादा दोगुना तिगुना दिखता है। तो इस बार भी जो हम लोगों को है कि इस बार जैसे कि बुद्धन ठाकुर जी ने भी कहा कि स्वतः इस बार लोगों ने झंडा भी लगाया, झंडा 22 जनवरी को भी लगाया और अपने घर में झंडा लगाएं। सनातन धर्म की जो पूरे देश में अभी लहर चल रही है, इसको भी आगे बढ़ाने का काम हम सबको करना है, समाज के लोगों को करना है। तो उसके लिए झंडा भी लगाएं, अपने घरों में 5-5 दिए अपने बच्चों के हाथों से भी लगाएं और ये जागरण ऐसे ही चलता रहना चाहिए। इसी उद्देश्य से भी ये रामनवमी का आयोजन किया जाता है। मनीष जी, एक सवाल है, ये मध्य भारत का ये सबसे बड़ा आयोजन किस तरह से आप इसको बनाएंगे? मध्य भारत का ये सबसे बड़ा आयोजन जैसा आपने बताया है, जी जी, किस तरह से इसको बनाएंगे आप? देखिए, हर साल जैसा मनाया जाता है कि हर मंदिरों से लोग ध्वज लेकर निकलते हैं, उस ध्वज के पीछे छोटे छोटे बच्चे, माताएं, बुजुर्ग सब लोग उस यात्रा में शामिल होते हैं और एक आस्था के रूप में एक मंदिर से ध्वज लेकर निकलते हैं और एक स्थल तक पहुंचते हैं। तो यही उसका मूल है और यही मध्य भारत का सबसे बड़ा आयोजन का कारण है कि जो मंदिर जो एक मोहल्ले में है, जो कई लोगों के आस्था का केंद्र है, उस आस्था को एक जगह एकत्रित करते सर्व हिंदू समाज को एकत्रित करने का काम समिति करती है। तो इसीलिए ये मध्य भारत का सबसे बड़ा आयोजन है और 2017-18 में इसीलिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इसका नाम दर्ज हुआ है। मैं सुशीला वाल्दे, खबर संचार 24 चीफ एडिटर।